गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, राइट? उसके कनेक्शन देखने बाकी थे कि किस तरीके से हम लोग उसके कनेक्शन अगर हम किट पे कर रहे होते उस एक्सपेरिमेंट को, तो किस तरह से उसके कनेक्शन कैसे करते, ये देखना बाकी रह गया था। बाकी हमने किया था। ये अच्छा, किसी ने खुद से ट्राई किया कनेक्शन करने का, या उसको दोबारा हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे बना है, कैसे क्या करना है? कि चैट बॉक्स में सभी को लिंक प्रोवाइड किया है, तो उसको ओपन करेंगे। देन वहाँ पे हम लोग एक बार बना के देखेंगे किस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर हमें कनेक्ट करना होगा, कनेक्शन उसके किस तरह से होंगे। कि बाय मिस्टेक वो जो लिंक है वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का आ गया है। जस्ट अ सेकेंड। जो थर्ड वाला लिंक चैट बॉक्स में होगा उसको ओपन करेंगे, ठीक है? और जब उस लिंक को ओपन करेंगे तो सभी को इस तरह का एक विंडो खुल के आएगा। सभी लोग उसको ओपन कर पा रहे हैं? Yes, sir. यहाँ पे जब आप सिमुलेशन टैब पे जाएंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट, इसको ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमको सर्किट दिखाई देगा। मीनिंग अगर हमारे पास जब फिजिकली अगर हमारे पास किट अवेलेबल होती तो वो किट भी कुछ इसी तरह से होती है, और किट में तुम्हें ये 0.191231 इस तरीके से ये सारी चीजें दिख रही होती। हाँ, जैसे यहाँ पे केवल इन्होंने साइन वेव लिख दिया है, ठीक है? वहां पे क्या होता है, एक फंक्शन जनरेटर लेते तुम, उसको यहाँ पे कनेक्ट करते यूजिंग सम कनेक्टिंग वायर। इसी तरह से जैसे यहाँ पे ऑसिलोस्कोप केवल इन्होंने लिख दिया है, ठीक है? हमें हमें प्रॉपरली यहाँ पे हमारे पास एक डीएसओ मतलब डिजिटल ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास वो होता, हम उसको प्रॉपरली इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है? मीनिंग एक बॉक्स की तरह हमारे पास ऑसिलोस्कोप होता है। यहाँ पे इन्होंने केवल ऑसिलोस्कोप लिख दिया, बस इतना डिफरेंस है। बाकी जितने भी कनेक्शन तुम फिजिकली किट में करते वैसे ही ऑलमोस्ट कनेक्शन यहाँ पे भी तुमको करने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो कनेक्शन कैसे करने हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक? L1 को L7 से जोड़ो, L3 को L7 से जोड़ो, L5 को L4 को L5 से, L5 को L8 से, इस तरह से कनेक्ट करते चले जाएंगे,
देखो पहले क्या बोल रहा है, 1 को 7 से जोड़ दो, मतलब चैनल 1 जो है तुम्हारा, ये बेसिकली सीआरओ का चैनल 1 दिखा रहा है। चैनल 1 का जो मतलब जहां पे हमें इनपुट शो कराना है, देखो हमने तुम्हें बताया था सीआरओ में जो डिस्प्ले के लिए हम 2 चैनल्स यूज करते हैं, चैनल 1 और चैनल 2, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे चैनल 2 से भी साइन वेव को कनेक्ट कर सकते हो। साइन वेव यहाँ पे क्या है, वो इनपुट सिग्नल है जिसको तुम रेक्टिफाइड कराना चाह रहे हो, मतलब तुम्हारा ये साइनोसॉइडल सिग्नल क्या है, वो एसी इनपुट है बेसिकली। तो हम उस एसी इनपुट को चैनल 1 पे दे रहे हैं, मीनिंग इसका जो डिस्प्ले होगा वो चैनल 1 पे डिस्प्ले कराएगा सीआरओ पे। तो 1 को हमने ऐसे 7 से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 को 7 से कनेक्ट कर दो, ठीक है, मीनिंग सर्किट को यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर दो। आफ्टर दैट L4 को L5 से कनेक्ट कर दो, ये तो ये यहाँ पे इधर सर्किट कंप्लीट कर दो, ठीक। देन L5 को L8 से कनेक्ट कर दो, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस को ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है, मतलब ताकि हम आउटपुट जो होगा वो हम यहाँ पे देख पाएंगे ना। फिर L12 को L6 से कनेक्ट कर दो। देखो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस रेजिस्टेंस का दूसरा साइड जो होगा वो हमें ग्राउंड करना हो रहा है ना। L8 को L9 से कनेक्ट कर दो। अब देखो जो तुम्हारा ये आउटपुट जहां से ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट किया है तुमने, जो आउटपुट है तुम्हारा, मतलब जो इस आरएल के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस चैनल 2 से, ऑसिलोस्कोप के चैनल 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, ऑसिलोस्कोप के चैनल 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ चेक कनेक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ देखो क्या है, क्लिक चेक कनेक्शन बटन टू चेक कनेक्शन। क्या बोल रहा है, राइट कनेक्शन सेट लोड रेजिस्टेंस, जिसपे हमें आउटपुट लेना है उस लोड रेजिस्टेंस को हम सेट करेंगे। तो हमें याद है कि हमने जब वहां पे, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, तो वहां पे हमने रेजिस्टेंस जो रखा था वो 500 ओम रखा था, तो वैसे ही 500 ओम रख लेते हैं ना। जैसे ये 500 ओम हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपने सीआरओ को ऑन करना रहेगा, अपने सीआरओ को ऑन करना रहेगा। तो लेट्स से यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 देखो, डबल क्लिक ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, राइट, ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें इनपुट प्रोवाइड करना होता है। जो ये साइन वेव है, मीनिंग तुम जब तक स्टार्टिंग तुमने अपना ऑसिलोस्कोप तो ऑन कर दिया, जैसे ही तुमने इसको ऑन किया, यहाँ पे तुम्हें देखो ऑसिलोस्कोप का डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई देने लगा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपनी साइड से जो जिस इनपुट वोल्टेज को तुम्हें रेक्टिफाई करना है, वो वोल्टेज तुम्हें ऑन करना होगा। मीनिंग ये साइन वेव, ये जो साइनोसॉइडल वेव यहाँ बोल रहा है, ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है, तुमने इसको ऑन करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन भी देखो दिया होगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 6 देखो, क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेव फॉर्म, ठीक। तुमने जैसे साइन वेव बटन दबाया, वैसे ही तुम्हारा वैसे तुम्हारा इनपुट वेव तुम्हारी सर्किट में जाने लगी। अब उसका रेक्टिफिकेशन होने लगा है और ऑसिलोस्कोप पे कुछ ना कुछ आउटपुट आने लगा है, दैट इज व्हाई ऑसिलोस्कोप का बटन जो है वो हाईलाइटेड हो गया है, ठीक। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो 7 क्या कह रहा है कि ऑसिलोस्कोप को सेलेक्ट करो ताकि तुम्हें रेक्टिफाइड आउटपुट मिल सके। जैसे ही तुमने इसको बटन को क्लिक करोगे, यहाँ पे ये तुम्हें जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो तुम्हें यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज पर डिवीजन, इन सबको वेरी करके देखो कि क्या होता है।
ठीक है। डुअल बटन को ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है कि डुअल बटन से क्या होता है, तो एक साथ दोनों वेव फॉर्म दिखाई देने लगती है। चैनल 1 और चैनल 2 से क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को अलग अलग अगर हमें देखना है, केवल इनपुट को देखना है तो इनपुट को देख लो चैनल 1 से, आउटपुट को देखना है तो चैनल 2 से। यहाँ पे देखो इस चीज से क्लियर रहना कि क्योंकि हमने साइनोसॉइडल वेव यानी जो अपना इनपुट है वो चैनल 1 से कनेक्ट किया है, यहाँ पे 1 और 7 को कनेक्ट करके, इसी वजह से चैनल 1 को जब हम क्लिक करेंगे तो चैनल 1 पे हमें इनपुट वेव का ग्राफ हमें दिखाई देगा ऑसिलोस्कोप पे, ठीक है। और जब चैनल 2 को क्लिक करोगे तो चैनल 2 देखो, चैनल 2 जो है वो तुम्हारा कनेक्टेड है यहाँ आउटपुट से, दैट इज व्हाई चैनल 2 पे तुम्हें आउटपुट नजर आ रहा है, ठीक है। और ये डुअल करोगे तो दोनों नजर आने लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह से कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। इनको अपवर्ड या डाउनवर्ड वाई एक्सिस में शिफ्ट करना हो, ठीक है। ये चैनल 1 के लिए है और ये चैनल 2 के लिए है। और इन केस तुम्हें ये वोल्टेज पर डिवीजन चेंज करने हो, पहले से हमने इसको 4 वोल्ट पर डिवीजन कर दिया और चैनल 2 को भी हम 4 वोल्ट पर डिवीजन कर रहे थे, तो तुम्हें ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह का दिखने का रीजन क्या है कि तुम्हारा जो अब एक जो मेजर ब्लॉक है वो 4 वोल्ट का है, और अगर देखा जाए तुम जब 1 वोल्ट पे थे, जब ये 1 वोल्ट पे था दोनों, तब तुम देखो इनपुट, जब इनपुट वाला, जस्ट अ सेकंड, तुम केवल अभी चैनल 2 यानी आउटपुट को देखो, जब हमने 1 वोल्ट पर डिवीजन लगाया है तब तुम्हारा ये जो ग्राफ है ये इसकी जो मैक्सिमम वीएम वैल्यू जो है, ठीक है, जो मैक्सिमम इस वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर रहा है। मीनिंग ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट आ रहा है इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 1 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जब हमने डिवीजन 1 वोल्ट पर डिवीजन रखा, चैनल 2 का ही डिवीजन किया और चैनल 2 का ही हम आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। जब हमने 1 वोल्ट पर डिवीजन किया, 1 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब क्या है कि जो मेजर वाले बॉक्स बने हुए हैं, मेजर वाला जो एक बॉक्स है ये एक बॉक्स 1 वोल्ट दे रहा है, और तभी हमने जब इसको इंक्रीज किया था, जब 4 वोल्ट और इतना ज्यादा ले गए थे तो ये तुम्हें ग्राफ छोटा हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जो एक मेजर बॉक्स है, ये एक मेजर बॉक्स तुम्हारा 4.7 वोल्ट का है। ओके, हाँ श्रुति, इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी चेंज करो बेटा। फ्रीक्वेंसी देखो तुम्हारी कितनी है, 1000 ही फ्रीक्वेंसी है। ओके। और इधर ये पोजीशन एक्स में भी यही सेम है, सारे कंट्रोलर जैसे मेरे हैं वैसे तुम्हारे भी हैं। यस सर, वो पूरा बस एक सर्किट ब्लैक कलर की लगी है, ब्लैक कलर का उसमें आया है। ब्लैक कलर का या कहाँ पे? सर एक सेकेंड, हम्म। सर मैंने फोटो भेजी है। ओके ओके। अच्छा, ग्राउंड का कनेक्शन ब्लैक आया, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बस इतना ही करो तुम, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करके देख लो। फ्रीक्वेंसी को देखो, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जैसे इसको हम कम कर दें। हेलो हेलो हाँ बेटा। सर, यहाँ पे जब हम अपोजिट ले जा रहे हैं 12 से 6 तब सर्किट ब्लैक हो रहा है, बट जब 6 से 12 तक वो रेड हो जा रहा है।
सर तो वहाँ पे एरर दिखा रहा था, मेरा भी नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है। देखो देखो वो केवल बस इतना है कि तुमने क्योंकि इन्होंने जो सिमुलेशन किया होगा वो सिमुलेशन कुछ इस तरह से किया होगा, वरना अगर फिजिकली तुम कर रहे हो तो ग्राउंड को तुम इधर मतलब वायर को पहले यहाँ कनेक्ट करो या यहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम अगर इस तरह से 12 से 6 आओगे तो भी सही है, 6 से 12 कनेक्ट कर रहे होगे, अगर फिजिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने जो वर्चुअल प्रोग्रामिंग की होगी इसकी वजह से ये एरर आ रहा होगा। ठीक है, ब्लैक वायर का बस सिंपल मतलब ये है कि जब हम कोई भी कनेक्शन ग्राउंड से करते हैं तो हम उसके लिए ब्लैक वायर यूज करते हैं, ताकि हम ये अपने पूरे जब हम काफी बड़े बड़े सर्किट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम क्लियर कट बता सके कि हाँ यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन है। दैट इज वाई बस ब्लैक आ रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और जिसमें तुम्हारे में जैसा ये वाला जो ग्राफ आ गया है, ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा है, वो रीजन केवल फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करो, अभी तुम्हें एकदम सही ग्राफ दिखने लगेगा। ओके सर। ओके, और श्रुति बेटा तुमने ये पोजीशन एक्स वाला जो ये शिफ्ट करने वाला है, ठीक है, लेवल शिफ्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है, उसको तो शिफ्ट नहीं किया था? सर वो वही है, फिक्स्ड है। देखो क्योंकि लेवल शिफ्टर चेंज करने पर भी तुम्हारा ग्राफ चेंज होता है। सर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर हो गया सेट। हो गया सर? फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों चेंज करा थोड़ा। हम्म। ठीक है, हाँ तो ये जितने भी कंट्रोलर हैं तुम्हारे ये जितने भी कंट्रोलर हैं ये इसीलिए हैं कि तुम अपने ग्राफ को कुछ ऐसा मतलब सेट कर लो, अपने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और सारी चीजों को चेंज करके तुम इस तरह से सेट कर लो कि तुम उसको प्रॉपरली रीड कर सको। मीनिंग उसकी जो रीडिंग है ऑसिलोस्कोप पे उनको आप प्रॉपरली रीड कर सको। मीनिंग अगर देखो जैसे ये वाला वीएम हमें रीड करना होता, तो ये वीएम अगर इस किसी एक हमारे डिवीजन पे आ रहा हो, चाहे मेजर डिवीजन पे या माइनर डिवीजन से जब आ रहा होगा, तब तो हम इजिली ये बता पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है इतने वोल्ट का है। ठीक है, वोल्ट पर डिवीजन देखेंगे और उसके हिसाब से हम बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा आ रहा होता, लेट्स से इस तरह से इन बिटवीन आ रहा होता, तो शायद हम इसको प्रॉपरली रीड ना कर पा रहे होते कि हाँ भाई इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे है, ये थोड़ा सा रीड करना थोड़ा सा दिक्कत होती। नो, और बाकी लोगों को कनेक्शन में दिक्कत नहीं आ रही? हेलो हाँ बेटा। सर। सर मेरा कनेक्शन तारा एक बार फिर से बताना, तुम्हारी वॉइस शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मेरा कनेक्शन हो गया है। ये जो हाँ। रेजिस्टेंस वाला सर ये जो टैब दिया हुआ है सर, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है सर। इस पे क्लिक करें सर, ये वर्क ही नहीं कर रहा है ये जो मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है? सर, ये वाला। ओके, तो तुमने एक बार बेटा सारे कनेक्शन को रीसेट करके वापस फिर से कनेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करो। और जो रेजिस्टेंस को सेट करने का काम है वो ऑन करने से पहले कर रहा था ना तुमने, कि सर्किट पहले ऑन कर देता फिर पहले पहले कनेक्शन वायर्स कनेक्ट कर दिए थे, उसके बाद सर किया था। अच्छा, उसके बाद भी नहीं हो रहा था? यस सर। तो हो सकता है कुछ इंटरनेट या उसकी उनकी जो मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह है उसकी वजह से दिक्कत हो। एक बार कनेक्शन को रीसेट करके देख लो, यहाँ से डिलीट ओके ऑल सर। कनेक्शन करके फिर से एक बार कनेक्ट करके देखो। ओके सर। हेलो
हाँ बेटा। सर वो सर्किट तभी वर्क करेगी जब ऑफ की जाएगी, जब हम उसको ऑन कर देंगे तब उसका सर रेजिस्टेंस में वेरी नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल वही बात मैं भी बता रहा था बेटा। जी यस सर। कि अब कनेक्शन में आई गेस सभी को सभी का ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी भी कनेक्शन में? सर हाँ बेटा। हेलो सर, मैंने 2-3 बार ट्राई किया सर, नहीं हो रहा है। ओके एक काम करना, हो सकता है अभी कनेक्शन में तुम्हारे कोई इश्यू हो, ठीक है? तो यस सर। हाँ अभी ब्राउजर चेंज करके और थोड़ी देर बाद जब तुम क्लास वगैरह हो जाएगी तब एक बार चेक करना, इन केस तब भी नहीं होता है तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजना कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है? तो उसको ओके सर। रेक्टिफाई किया जाएगा। हो सकता है इस समय तुम्हारे यहाँ इंटरनेट का कुछ इशू है या उसकी वजह से कुछ हो रहा हो। ओके सर। हम्म। ओके तो अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बढ़ सकते हैं।
हाफ वेव रेक्टिफायर में किसी को अभी कुछ दिक्कत कहीं कुछ? नो सर। जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो बेसिकली हमने ये चीजें लास्ट सेशन में भी देखी थी कि फुल वेव रेक्टिफायर में किस तरह से रेक्टिफिकेशन होता है, मीनिंग वहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही केसेस में तुम्हें आउटपुट मिल रहा होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में, मीनिंग किसी एक हाफ साइकिल में ही तुम्हें आउटपुट मिल रहा होता है और दूसरे हाफ साइकिल में तुम्हें जीरो आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, मीनिंग वो केवल एक ही हाफ साइकिल को साइनसॉइडल वेव के किसी एक ही हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। ठीक, बट फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, दोनों मतलब अगर तुमने इस तरह का एक साइनसॉइडल वेव दिया, ये तो ये आउटपुट में क्या देगा रेक्टिफाई करके, या तो कुछ इस तरह का आउटपुट देगा या कुछ इस तरह का आउटपुट देगा। ठीक है, और ये दोनों आउटपुट डिपेंडेंट होंगे तुम्हारे कि किस तरह का तुमने कनेक्शन किया है। जो ऑरेंज कलर का नहीं था मेरे पास, बाजा दाल में चला जाता पंछी तो तुम दाल खा लो और के तो ना अब इसको बनाने इस तरह का आउटपुट लेने के लिए जो रेक्टिफाइड सर्किट बनाएंगे वो तुम्हारे दो तरह के हो सकते हैं, एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बेस्ड, और एक तुम्हारा होगा दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अभी बहुत डिटेलिंग में इसकी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर देखेंगे कि हाँ ये वर्क किस तरह से करते हैं।
तो जो तुम्हारा सेंटर टाइप रेक्टिफायर है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, ठीक है। और उस स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर में खास बात क्या है कि उसके यहाँ मिड में यहाँ पे इधर वाइंडिंग की, लेट्स से हमने N1 वाइंडिंग इधर की, और इधर साइड पे जो N2 वाइंडिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होती है कि N2 इधर और N2 इधर। मीनिंग अगर यहाँ पे लेट्स से तुमने 220 वोल्ट दिया और जो तुम्हारी वाइंडिंग रेशियो कुछ इस हिसाब से है कि यहाँ पे 22 वोल्ट आना चाहिए, इधर साइड पे मान लो ये प्लस और ये माइनस तुमने इधर दिया, और इस वाइंडिंग का इधर साइड पे 22 वोल्ट का, इस 220 वोल्ट का इधर स्टेप डाउन होके 22 वोल्ट आना चाहिए। तो वो 22 वोल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ प्लस इधर माइनस, ठीक है, 22 वोल्ट, और इधर माइनस, इधर प्लस 22 वोल्ट, कुछ इस तरह का कनेक्शन आएगा, ठीक है। मीनिंग ये जो इसकी जो वाइंडिंग हम यहाँ पे करते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो हम करते हैं, वो सेकेंडरी वाइंडिंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हाफ ऑफ द वाइंडिंग एक साइड पे रहती है और हाफ ऑफ द वाइंडिंग सेकेंड साइड पे रहती है, और वहां से एक बीच में ये टैप्ड वायर निकाल रखते हैं जिससे हम कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीनिंग लेट्स से यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और ये इधर कनेक्ट कर दिया। नाउ इधर एक हमने ये डायोड लगाया, देन इधर यहाँ पे हमने एक दूसरा डायोड लगा दिया। ठीक है, ये मेरा RL है जिस पे हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। अगर हम यहाँ से ऐसे दो वायर कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इस RL के अक्रॉस हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, ठीक है। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो उस टाइम पे कनेक्शन जैसे ये इधर प्लस और इधर माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस नजर आएगा, और इधर यहाँ पे प्लस और इधर माइनस नजर आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखना कि पोलरिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक। लेकिन जब आप डायोड के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो इस डायोड को का P ये है और N ये है, इसका P ये है और ये N है। एक्सट्रीमली सॉरी, इसको सही कर लेना। ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये करेक्शन यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे एक करेक्शन है कि इधर माइनस और ये प्लस, और इधर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही सेम साइन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। मीनिंग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तुमने लिया तो जो तुमने कनेक्शन यहाँ पे दिया था वही कनेक्शन तुम्हें यहाँ दिख रहा है सेम, और उसका अपोजिट कनेक्शन तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बस ये कैसे याद रखना, इसके लिए ये रखो कि जब तुम एक हाफ साइकिल दोगे, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तुमने, तब तुम